हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट जो है वो कब बना था? 2002 में सरफेसी एक्ट बना था। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि सरफेसी एक्ट बना कैसे था। बेसिकली हुआ ये था कि बैंकिंग सेक्टर में 2002 से पहले कोई भी लोन एनपीए हो जाए, कोई भी लोन अगर आपका वापस नहीं कर रहा है तो इसको रिकवरी को लेकर के बैंक के पास कोई भी अधिकार नहीं था। मतलब अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तो वो एनपीए हो जाएगा, बैंक अपना पैसा जो है वो रिकवर नहीं कर पाती थी। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, देखिए एक बैंक होती है, ये बैंक है, ठीक है। चलिए ये बैंक हो गई। बैंक क्या करती है, बैंक के पास डिपॉजिटर्स जो हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, ये लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं और किसी को बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए बैंक क्या करती है, इसी डिपॉजिटर के पैसे को बैंक जो है जो भी लोग को रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन देती है। ठीक है, इनको इंटरेस्ट बैंक 6% पे करती है, इनको इंटरेस्ट बैंक 9% पे लोन देती है। और इसी से बैंक जो है सर्विस चार्जेस लेकर के, इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर के बैंक अपना प्रॉफिट जो है वो कमाती है। अब जो डिपॉजिटर्स पैसा दे रहे हैं वो तो आज नहीं तो कल अपना पैसा वापस मांगने आएंगे ही। लेकिन सपोज करिए कि ये लोग जिनको लोन दे रही है बैंक, अगर ये लोग इनमें से कोई भी पैसा वापस नहीं कर रहा है तो फिर बैंक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। बैंक जब डिपॉजिटर्स पैसा लेने आएंगे तो उनको वापस कैसे करेंगी? ठीक है, लोन तो एनपीए होते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते जा रहे हैं और पैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर बैंक क्या होगी, पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी और जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा भी मारा जाएगा। तो तभी जब ऐसा होने लगा, जब लोन्स बहुत ज़्यादा एनपीए होने लगे, तो गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई थी। ठीक है, उसमें थी आपकी मैं सिर्फ एनएआर लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, नरसिम्हन एनएआर सीओएम नरसिम्हन कमेटी 1 थी जो कि मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। और नरसिम्हन कमेटी 2 थी जो कि पी चिदम्बरम जी के द्वारा बनाई गई थी। एंड उसके बाद जो है आपकी एक और थी जिसको हम बोलते हैं अंध्यार्जुना कमेटी। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ANDHYARUJNA, अंध्यार्जुना कमेटी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ अलग अलग टाइम पे बनाई गई। बेसिकली ये 3 कमेटीज़ थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि बैंक को जो है वो रिकवरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर बैंक्स जो है पैसे को रिकवर नहीं करेंगी तो बैंक्स एक एक करके डूबती जाएंगी, डिपॉजिटर्स का पैसा भी डूबता जाएगा। और उसमें बहुत से ऐसे भी लोन हो सकते हैं जो बिज़नेस, जो कि जानबूझ के मतलब उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, बैंक से लोन लिया, वो जानते हैं बैंक की रिकवरी बैंक तो कर नहीं पाएगी, और जानबूझ के उसको घाटे में दिखा दिया, डूबा हुआ दिखा दिया, या बिज़नेस वो सही से कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर भी बैंक का ही नुकसान है। तो इन कमिटीज़ की और जितनी भी रिकमेंडेशंस आई उनके बेस पर गवर्नमेंट ने सरफेसी एक्ट लाया। कब लाया? गवर्नमेंट सरफेसी एक्ट लाई 2002 में। ठीक है, अभी देखो देश को फाइनेंशियल सेक्टर या देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लोन देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आप लोन देंगे तभी न्यू बिजनेसेस जो है वो लोग स्टार्ट करेंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से ही आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, नई जॉब जनरेट होंगी। तो लोन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरफेसी एक्ट 2002 में गवर्नमेंट लाई। अब देखते हैं यहाँ पर हम सरफेसी एक्ट है क्या। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये गलत, TRUCTION, ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement of security
इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अभी आप बोलेंगे इतना बड़ा फुल फॉर्म है, कैसे याद होगा? बेसिकली इस एक्ट के 3 पार्ट हैं जिनसे बैंक को 3 तरह के अधिकार मिले, ठीक है। इसमें पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आपका सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और तीसरा है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये 3 पार्ट हैं। ये 3 तरह के जो है बैंक को अधिकार मिले, बैंक को पावर्स मिली, ठीक है। सरफेसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ? बैंक को ये अधिकार मिला कि बैंक बिना किसी लंबे कोर्ट प्रोसीजर के, आपको पता है कोर्ट में तो सालों केस चलते हैं, तो 2 चीज़ें डीआरटी एंड डीआरएटी आप लोग को पता होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और जो आपका होता है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। वहीं पर केस चलते हैं बैंक के जो कि जल्दी रिजॉल्व होते हैं। तो बैंक को सरफेसी एक्ट के थ्रू ये अधिकार मिला कि किसी बिना लंबे कोर्ट प्रोसीजर के जाए बिना जो भी एनपीए हो रहा है लोन, वहाँ से रिकवरी कर सके, ऐसे अधिकार दिए गए। तो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों हम एक-एक करके देखेंगे और आपको सरफेसी एक्ट समझ में आ जाएगा कि बैंक को यहाँ से क्या अधिकार मिले। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल से हम तीनों चीज़ें समझेंगे। एक बैंक है, ठीक है। बैंक ने क्या किया? किसी बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब 1 करोड़ रुपए का लोन दिया तो बैंक ऐसे ही तो 1 करोड़ का जो लोन है वो दे नहीं देगी। बैंक क्या करेगी भाई? कुछ